हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तेनालीरामन की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अरब व्यापारी आया था। वो अपने घोड़े लेकर आया था बेचने के लिए। महाराज से वो अपने घोड़ों की तारीफ़ करने लगा। घोड़ों के तारीफ़ों में पुल बांधने लगा कि मेरे घोड़े बहुत अच्छे हैं, ये है। कृष्णदेव राय महाराज को एक बार मन आ गया कि चलो ख़रीद लेते हैं, तो उन्होंने उनसे सारे घोड़े ख़रीद लिए। ठीक है, और वो अपने घोड़े बेचकर वापस चला गया। लेकिन अब महाराज के घुड़साल में इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं कि उनको रखने के लिए जगह ही नहीं बचती उनके पास। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों को विजयनगर के आम नागरिकों को दे दिए और उनको बोला गया कि आप लोगों को 3 महीने के लिए देखभाल करनी है इन सब की। ठीक है, और जो भी देखभाल करेगा उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से होना चाहिए और इसके लिए उनको हर महीने एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। ठीक, विजयनगर के सभी नागरिक तो ले गए। उनके साथ साथ चतुर तेनालीराम भी थे, उनको भी एक घोड़ा मिला। तेनालीराम ने घोड़े को ले जाकर अपने घर के पीछे एक जगह थी, उसमें वहाँ पर घोड़े के रहने के लिए जगह बना दी और उसे वहाँ बांध दिया। उसमें एक छोटी सी खिड़की और बना दी जिसमें से वो उसको खाना खिलाते रहेंगे या उसको देखते रहेंगे, तो अंदर से ही उस खिड़की में दाना डाल देंगे वो। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। वो भी अपना पूरा काम करने लगे। महाराज नाराज ना हो जाएं, उन पर कोई क्रोध ना करें, दंड ना दें, इस डर से वो अपना पेट काट काट कर घोड़ों को अच्छा खाना खिला के उनकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन इसमें उनको कष्ट तो हो रहा था क्योंकि वो अपनी जेब से भी कुछ लगा रहे थे। महाराज ने तो सिर्फ एक ही सिक्का दिया था उनको सोने का। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। जिस दिन तय हुआ था कि जब 3 महीने हो जाएंगे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर आएंगे, तो महाराज कृष्णदेव राय के सामने सब नागरिक इकट्ठे हो गए। लेकिन तेनालीराम क्या हुआ, खाली हाथ आए। बाकी सब तो अपना घोड़ा लेकर आए थे। राजगुरु तेनालीराम से पूछते हैं कि आपका घोड़ा कहाँ है, आप घोड़ा क्यों नहीं लेकर आए। तेनालीराम ने उत्तर दिया कि घोड़ा काफ़ी बिगड़ैल और ख़तरनाक हो चुका है, इसलिए मैं तो नहीं लेकर आया, और वह खुद घोड़े के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूं उसका। राजगुरु जी ने महाराज को बोला कि तेनालीरामन तो झूठ बोल रहे हैं। महाराज ने सच्चाई पता लगाने के लिए तेनालीराम के साथ राजगुरु को भी भेजा कि जाइए आप देख कर आइए क्या तेनालीराम सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तेनालीराम के घर के पीछे एक छोटी सी जगह थी, उसको घुड़साल जिसको बोलते थे वो। तो राजगुरु जी एकदम उसको तेनालीराम को बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये छोटी सी जगह में तू इसको घुड़साल बोलता है। तेनालीरामन बहुत विवेक से राजगुरु जी से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ, कृपया घोड़े को पहले खिड़की से ही झांक लें और उसके पश्चात ही घोड़े को देखने अंदर जाए। राजगुरु जैसे ही खिड़की के अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक के उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं ये सब देखकर। बहुत मुश्किल के बाद भी घोड़े ने दाढ़ी नहीं छोड़ी। घोड़ा तो बहुत भूखा था। लास्ट में ये हुआ कि कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटी और उन्हें घोड़े के चंगुल से छुड़ाया। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुँचे। घोड़े की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। घोड़ा एकदम दुबली पतली हालत में दिखता। उसको देख के महाराज कृष्णदेव राय बोले, तेनालीराम ये क्या है, इसका कारण बताओ, ये इतना दुबला कैसे हो गया। तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था। जिस तरह से आप गरीब प्रजा को थोड़ा सा भोजन करने के लिए गुजारा करने के लिए मजबूर करते हैं और आवश्यकता के कम सुविधा मिलने के कारण घोड़ा थोड़ा सा व्यतीत भी हो गया है और कमज़ोर भी हो गया, बिगड़ैल भी हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अलावा घोड़े को भी संभाल रहे थे, उनके ऊपर तो बोझ ही था। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर इतना ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहिए।
आपके दिए हुए घोड़े को पालने के लिए वो अपना पेट काट रहे थे। पूरी प्रजा तो दुर्बल हो गई है। पूरी प्रजा अपना पेट काट काट के उसको खिला रहे थे, खुद कम भोजन खा रहे थे। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और वह तेनालीरामन की इस बात से खुश हुए, उनको पुरस्कार भी दिया। थैंक यू सो मच।